Jai Hind students, we are studying chapter number 6 and the topic is your water and video part number 4. The topic is your water and chapter number 6 and video part number 4 from geography. तो हम ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं अबाउट ऑफ आवर वाटर। तो हम अपने वाटर बॉडीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। As you know that I have explained that our earth is a blue planet due to of the reason that the availability of the water, यानी कि हमारे अर्थ पर सबसे ज़्यादा मात्रा पानी के होने के कारण हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। तो द क्वांटिटी ऑफ वाटर, सबसे ज़्यादा मात्रा हमारे अर्थ पर किस चीज़ की है? वाटर की है, यानी कि नियर अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर, यानी कि हमारा जो टोटल लैंड एरिया है वो उसमें से हमारा 71% लैंड जो है हमारा वाटर बॉडी से कवर है, और नियर अबाउट 29% जो हमारा लैंड एरिया है जो कि हमारे सेटलमेंट के लिए उपयोग में लाते हैं, और हमारे इसमें फॉरेस्ट हैं, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं एंड प्लेट्यू हैं एंड एक्सेट्रास। तो हमारा सबसे ज़्यादा लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस जो कवर्ड है विद द वाटर, यानी कि जो हमारे मेजर 5 ओशंस हैं उससे ये घिरा हुआ है। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके द्वारा जो ओशंस के द्वारा जो होने वाली डिफरेंट टाइप की जो वेव्स हैं या टाइड्स हैं, होने वाले जो इनकी मूवमेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओशंस के या वाटर बॉडीज़ के जो जिस प्रकार से इनकी जो मूवमेंट होता है, किस कारण से होता है। इन द प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑफ द वेव्स ऑफ द ओशियंस, यानी कि ओशियंस में उठने वाली जो लहरें होती हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। जैसे कि हमारी स्प्रिंग टाइड होती है एंड नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड यानी कि जो बड़े विस्तृत लेवल की जो प्रवाह होती हैं, जो ज्वार भाटा होता है, और इसके अलावा हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑफ नीप टाइड, यानी कि लघु स्तर की जो हमारी ज्वार भाटा होती है इन द ओशन। तो ये हमारी प्रीवियस वीडियो जो हमने डिस्कस कर चुके हैं। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइड्स, यानी कि जो हमारी ज्वार भाटा होती हैं, जो समुद्र में उठने वाली जो ज्वार भाटाएँ होती हैं, जो लहरें होती हैं, या वो उनसे हमारी क्या इंपॉर्टेंस होती हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हम जो डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ऑफ द ओशंस करंट के बारे में हम जानेंगे। तो द मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर एंड ड्यू टू ऑफ दिस रीजन आवर अर्थ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। ये हमारा मोस्ट ऑफ रीजन जो है हमारा ये मैप का ये शो कर रहा है कि हमारे अर्थ सरफेस पर ये ब्लू कलर में है। दिस इज द शोइंग ऑफ आवर वाटर बॉडीज़, यानी कि 5 ओशंस हैं हमारे जो मेजर वाटर बॉडीज़ के हैं। ये 5 ओशंस हैं ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार के, ये हमारे मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस के कवर किए हुए हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे, जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो एंड एट दिस टाइम हम जो डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ऑफ ओशियंस करंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारी फ्लो होती हैं, जो हमारे वाटर बॉडीज़ पर जो ओशन में हमें फ्लो होती हुई नज़र आती है, तो इसके बारे में जानते हैं, डिस्कस करते हैं। ओशन करंट क्या होती है? ओशन करंट्स कंस्टिट्यूट ए लार्ज मास ऑफ द वाटर फ्लोइंग अलोंग ए फिक्स्ड पाथ ऑन द सरफेस ऑफ द ओशंस कंटिन्यूअसली। अर्थात ये हमारी करंट्स होती हैं, ओशन की प्रवाह होती हैं, जिसको हम धाराओं के रूप में जानते हैं। तो ये हमें, और हमारे जो ओशन होते हैं उसकी सरफेस पर ये हमें एक निश्चित डायरेक्शंस की ओर, यानी कि हमारे एक फिक्स्ड पाथ पर ये कंटिन्यू चलती हुई नज़र आती हैं ओशंस में कंटिन्यू। एंड ए करंट में बी स्विफ्ट विद द स्पीड ऑफ अप टू 10 किलोमीटर आवर्स, और इट मे बी ब्रॉड एंड बिलो स्लो मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर आवर्स, यानी कि ये हमारी स्पीड जो होती है इनकी करंट्स की, ये लगभग 10 किलोमीटर पर प्रति आवर्स की, प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलती हैं। और इनकी जो ब्रेड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, ब्रॉड जो होती हैं, वो बहुत सी ये हो सकती है। एंड स्लो मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर प्रति हार्स, यानी कि जो सबसे मध्यम गति की स्पीड जो होती है इसकी, वो 2 किलोमीटर प्रति हार्स की रफ्तार से चलती है। तो इस प्रकार से ये मूवमेंट होती है हमारी करंट्स में, हमारे ओशंस में। ये हाई स्पीड से भी चलती हैं और लो स्पीड से भी चलती हैं।
करंट्स, यानी कि सबसे हाईएस्ट स्पीड यानी कि जो चलती हैं 10 किलोमीटर प्रति हार्स की रफ्तार से, और लोएस्ट एवरेज जो होता है इसका स्पीड 2 किलोमीटर प्रति हार्स की रफ्तार से चलती है। तो स्लोअर करंट्स आर कॉल्ड आवर ओशन ड्रिफ्ट। ये हमारी जो धीरे धीरे चलने वाली जो करंट्स होती हैं ये हमारी ओशन ड्रिफ्ट के नाम से जानी जाती हैं। एंड ओशन का सर्कुलेशन इज ड्राइवन बाय एनर्जी फ्रॉम द सन, सरफेस, विंड्स एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये सब हमारा सर्कुलेशन जो होता है हमारी जो हमारी ओशंस में जो ये सर्कुलेशन कंटिन्यू चलता रहता है, तो ये एनर्जी फ्रॉम दी, ये हमें ये जो एनर्जी मिलती है इन करंट्स को फ्रॉम सन, सरफेस, विंड्स, जो अर्थ सरफेस पर बहने वाली हवाएं होती हैं चलती हैं, एंड ड्यूटी ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी कि ये सब मूवमेंट हो रहा है हमारी एटमॉस्फेयर में सन के माध्यम से और विंड्स के माध्यम से, और इसके अलावा जो अर्थ है हमारी वो रोटेट करती रहती है, तो इसके कारण से हमारी जो करंट्स है ये फ्लो होती रहती हैं ओवर दी ओशन सरफेस। एंड टाइप्स ऑफ करंट्स, अब हमारी जो टाइप्स ये कितने प्रकार की होती हैं हमारी करंट्स, तो इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि हमारी जो हवाएं होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, करंट्स कितने प्रकार की चलती हैं। जैसे सबसे पहले हमारी कोल्ड सरफेस ओशन करंट कम फ्रॉम द पोलर एंड टेम्परेचर लैटिट्यूड एंड टेंड टू फ्लो टुवर्ड्स द इक्वेटर, यानी कि सबसे पहले हमारी जो होती है जिसको हम ठंडी हवाओं के रूप से जानते हैं, जो कि हमारे ध्रुवीय प्रदेश से हमारे अक्षांशीय दिशा की ओर यानी कि हमारी भूमध्य रेखा की ओर ये फ्लो होती हुई नजर आती है। यानी कि भूमध्य रेखा की ओर ये हमारी जो हमारी ठंडी हवाएं होती हैं या कोल्ड ओशंस जो होती हैं, करंट्स जो होती हैं, जो कि ध्रुवीय प्रदेश से हमारी ये भूमध्य रेखा की ओर अक्षांश की ओर ये फ्लो करती हुई नजर आती हैं। एंड वार्म सरफेस करंट्स फ्लो फ्रॉम दी ट्रॉपिक ऑफ द हायर लैटिट्यूड, यानी कि ये जो गर्म जो हमारी करंट होती हैं, जो वार्म करंट होती हैं, ये हमारी ट्रॉपिक्स ऑफ द हायर लैटिट्यूड से हमारी ओर ये बहती हैं, ये दूसरी डायरेक्शन से बहती हैं। बोथ आर ड्राइवर, यानी कि जो एरिया हमारा इक्वेटर से के आसपास का होता है वो इक्वेटर से कि जहाँ पर हमारी जो सनलाइट्स होती हैं जो डायरेक्ट पड़ती है वहाँ से हमारी ये थोड़ा वार्म नज़र आती हैं। बोथ आर ड्राइवन एटमॉस्फेरिक विंड्स, ये दोनों ही जो करंट्स होती हैं हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक या विंड्स यानी कि जो हमारा वातावरण है उसकी जो हवाएं हैं उनके माध्यम से ये बहती हुई नजर आती हैं। एंड द अर्थ रोटेशन, और इसके अलावा जब हमारी अर्थ ये गति करती है, रोटेशन करती है, एंड दिस Coriolis effect cause of the water to flow the circular patterns clockwise in the northern hemisphere and counterclockwise in the southern hemisphere, यानी कि जैसे हमारी जो घड़ी की सुई होती हैं ये क्लॉकवाइज ये उस तरह से हमारी ये घूमती रहती हैं उत्तरी गोलार्ध से लेकर के, एंड काउंटर क्लॉकवाइज इन दी सार्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में। एंड फ्लोइंग फैक्टर काज ओशन करंट्स, ये सब हमारे जो ओशन करंट होती हैं किस कारण से होती हैं, इसके क्या फैक्टर हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं द प्रिवेलिंग विंड्स आर द मेजर काज ऑफ द ओशंस वाटर मूविंग द इन डेफिनिट डायरेक्शन, यानी कि जो हमारी जो सबसे पहली जो हवाएं होती हैं, जो हमारी प्रिवेलिंग हवाएं होती हैं यानी कि जो वर्तमान में अर्थात जो हवाएं वर्तमान में चल रही होती हैं, जैसे उनका वो हमारी ओशन वाटर जो एक निश्चित दिशा की ओर ये मूव कराती हैं। एंड द पुशिंग एक्शन ऑफ दिस विंड्स मेक द वाटर फ्लो एज द दे डू, अर्थात इसी के कारण से हमारे जो वाटर की जो धकेलती हैं ये हवाएं वो ड्यूटी ऑफ दिस इसी के कारण से होता है। And like the planetary winds, currents too are deflected from the Earth's original path due to of the rotation of the Earth। और इसके अलावा हमारे जो planetary winds होती हैं वो हमारे currents को ये flow करती हैं ड्यूटी ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी कि एक निश्चित पाथ में एक निश्चित रास्ते से ये इनको ब्लो कराती हैं, फ्लो कराती हैं, जो कि हमारा ड्यूटी ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण से होता है। एंड ऑल करंट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मूव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द साउदर्न, और अन्य जो हमारी जो करंट्स होती हैं ओशंस की वो हमारे उत्तरी गोलार्ध से हमारी ये क्लॉकवाइज रोटेशन करती हैं, मूव करती हैं, वाइल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध से लेकर के हमारे दक्षिण गोलार्ध की ओर ये क्लॉकवाइज रोटेशन करती हैं, मूव करती हैं। एंड दे मूव इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अर्थात ये दाएं से बाएं की ओर यानी कि दाएं से बाएं दिशा की ओर ये
रोटेशन या मूव करती हुई नजर आती हैं। एंड लैंड मॉसेस आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग ऑफ द कोर्स ऑफ द करंट। और इसके अलावा हमारे जो अर्थ सरफेस पर जो लैंड मॉस बॉडीज हैं वो भी एक हमारी ये जिम्मेदार होती हैं हमारे इन करंट्स के लिए। एंड डिफरेंसेस इन द टेम्परेचर एंड सॉलिनिटी आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर। इसके अलावा हमारा जो वाटर होता है, जो सॉलिनिटी वाटर होता है, वो भी एक इसके का प्रति उत्तरदायी होता है। और उसी कारण से हमारा जो टेम्परेचर होता है वो भी एक इसके प्रति उत्तरदायी होता है, इससे भी हमारी ये करंट्स फ्लो होती हैं। इन द इक्वेटोरियल रीजन्स ओशंस वाटर गेट्स मोर हीटेड देन इन द कोल्ड पोलर रीजन्स। यानी कि जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन होता है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से बताया था, हमारा जो भूमध्य रेखा के क्षेत्र का जो आसपास का जो क्षेत्र आता है, जिसको हम टेम्परेचर जोन के नाम से जानते हैं, उस साइड से यदि हमारी जो हवाएं होती हैं, जो बिलो होती हैं, वो हमारी गर्म वार्म हवाएं जो होती हैं वो लेकर आती हैं। और देन जो हमारा इसकी अपेक्षा ये गर्म होती हैं, जो कि देन इन द कोल्ड पोलर रीजन होता है। यानी कि जो ध्रुवीय प्रदेश होता है उस प्रदेश की अपेक्षा ये हमारे इक्वेटोरियल रीजन की क्षेत्र की जो ओशंस वाटर्स की जो करंट होती हैं वो वार्म होती हैं, और पोलर रीजन से आने वाली जो करंट्स होती हैं वो हमारी कोल्ड होती हैं, ठंडी होती हैं। दिस मेक्स द वाटर लाइट। इसी कारण से हमारा जो वाटर होता है ये हल्का होता रहता है। एंड वाटर इन द पोलर रीजन इज कोल्ड एंड हैवी। और हमारा जो वाटर की जो मात्रा होती है, वेट जो होता है इसका, वो ड्यूटी ऑफ द पोलर रीजन के कारण से या अधिक ठंड होने के कारण से ये हल्का या भारी होता रहता है। इट सिंक्स इन द फ्लो द टुवार्ड्स ऑफ द इक्वेटर। The light upper layers of the water are forced to the move toward the poles and where they get cooled। अर्थात ये जो हमारी लाइट अपर लेयर की जो होती हैं, अर्थ सरफेस पर जो बहने वाली जो लेयर्स होती है, परत जो होती है वाटर की ऊपर जो करंट होती है, वो फोर्स के कारण से हमारी पोल्स की ओर बहती है। एंड वेयर दे गेट कूल्ड, और वहाँ पर ये ठंडी हो जाती है। एंड इफेक्ट ऑफ द ओशियंस करंट, ये हमारी इफेक्ट कैसे डालती हैं, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर को कैसे इफेक्टेड करती हैं। तो करंट्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन, यानी कि जो हमारा तटवर्ती क्षेत्र जो होती हैं उसकी जो जलवायु हैं उनको ये प्रभावित करती हैं। ये करंट्स हमारी ओशन वाली जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं, ओशंस के जो कोस्टल प्लेन होते हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं, उनके आसपास की एरिया को, उसकी क्लाइमेट को ये प्रभावित करती हैं, जिस कारण से हमारे डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटी होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर होता है और बहुत सारे जो चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं वो ड्यूटी ऑफ दिस रीजन के कारण ही होती हैं। तो यानी कि मॉइस्चर जब हमारी एयर में होता है तो हमारी जो फसलें भी हैं उन पर ये प्रभाव डालती हैं। And this affect agriculture, thereby all other economic activity in the regions and ocean current have the following effect। इस प्रकार से हमारी आर्थिक और जो खेती बाड़ी होती है, कृषि होती है, उस पर ये अपना प्रभाव छोड़ती हैं। And winds blow over the warm current become warm and at the same time, जब हमारी ये हवाएं ये गर्म दिशा की ओर से बहती हैं तो ये हवाएं हमारी गर्म होती हैं। एंड एट द सेम टाइम पिक अप द मॉइस्चर इन द वार्म विंड्स, और सेम उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से तभी ये हमारी जो है हवा में मॉइस्चर को उठा लेती हैं। एंड विंड्स आर एबल टू द रिटेन मोर मॉइस्चर्स, और इस प्रकार से हमारी जो हवा होती है, वायु होती है, उसमें बड़ी मात्रा में मॉइस्चर होता है, नमी होती है। एंड दस इस प्रकार द वाइंड दैट रीचेज द लैंड ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर एंड काज ऑफ द हैवी रेनफॉल। और इसी यही परिणाम होता है कि हमारा जब टेम्परेचर हाई हो जाता है, उसी कारण से हमारी जो होती हैं टेम्परेचर हाई होने के कारण से ही हमारे जो लैंड मॉसेस पर हमें हैवी रेनफॉल देखने के लिए मिलती है, यानी तेज वर्षाएं होती हैं। एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द यूरोप इज एग्जाम्पल ऑफ द सच रीजन। इसका यही सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि हमारे पश्चिम के जो कोस्ट है, पश्चिम के जो समुद्र तटीय मैदान है यूरोप के, वहाँ पर हमें अक्सर ये वर्षाएं देखने के लिए मिलती हैं। सच विंड्स ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द लैंड लाइक द कुरोशियो वार्म करंट विच फ्लो अलॉन्ग द ईस्ट टू कोस्ट ऑफ जापान। यही सेम उसी प्रकार से हमारी कुछ और हवाएं होती हैं जो हमारे करंट्स जो वहाँ के टेम्परेचर को प्रभावित करती हैं। विच फ्लो अलॉन्ग द ईस्ट टू कोस्ट ऑफ द जापान, जहाँ ये जापान में पूर्व दिशा से पूर्व के जो हमारे तटीय मैदान हैं जापान के, वहाँ पर ये फ्लो करती हैं, नजर आती हैं। एंड बिलो विंड्स ब्लोइंग ओवर ए कोल्ड करंट रिमेन ड्रायर, they help to bring down on the temperature in the places which would be have
means much hotter, and California cold currents which flow along the western coast of the US and make of the regions much cooler than other places on the same latitude. तो सेम इसी प्रकार से हमारी यूएसए और कैलिफोर्निया की जो करंट्स होती हैं वो हमारी तेज़ हवाओं के साथ ये बह करके आती हैं और वहाँ पर जो है ये टेम्परेचर बढ़ाकर वहाँ पर भी रेनफॉल होती है, विच फ्लो अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट टू यूएसए मेक द रीजन मच कूलर। और यही कारण होता है कि इन क्षेत्र को ये करंट्स हमारी और अधिक ठंडा बना देती हैं देन द प्लेसेस ऑफ द सेम लैटिट्यूड, यानी जो हमारे लैटिट्यूड का जो एरिया होता है उसकी अपेक्षा यहाँ का जो क्षेत्र होता है मैदान वो उसको और अधिक कूलर बना देती हैं, ठंडा बना देती है। सच कोल्ड विंड्स हैव लाइट लिटिल मॉइस्चर एंड ब्रिंग्स लिटिल और द रेनफॉल। इस प्रकार की जो हवाएं होती हैं उनमें हमारे मॉइस्चर की कमी कुछ कम होती है लेकिन और इतनी मात्रा में ये रेनफॉल नहीं करती हैं। एंड कोस्टल रीजन्स वेयर द बिलो, और जो हमारे समुद्र तटीय जो मैदान होते हैं जहाँ पर ये हवाएं बहती हैं तो मोस्ट ऑफ कोल्ड करंट्स फ्लो अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कंटिनेंट एंड द मेजर डेजर्ट आर फाउंड इन द रीजन। और इसी कारण से होता है कि हमारे जो क्षेत्र होते हैं डेजर्ट यानी कि जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर वर्षा इतनी ज़्यादा हीट होती है और ये क्षेत्र जो होता है हमारा ड्राई बना रहता है। एंड एटकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका इन्फ्लुएंस द कोल्ड पेरू करंट्स। यही कारण होता है कि हमारी ये करंट्स ये एटकामा डेजर्ट और पेरू जो हमारा अमेरिका साउथ अमेरिका में पड़ता है वहाँ की इस डेजर्ट को ड्राई रखता है। एंड इसके अलावा प्लेसेस where cold and warm currents meet are ideal for the growth of the plankton, यानी कि जहाँ पर हमारे गर्म और ठंडी हवाएं मिलती हैं वह क्षेत्र हमारा वहाँ पर प्लैंकटन की मात्रा में वृद्धि करता है। एंड दीज आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, जो कि हमारे ये बहुत छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। एंड विच आर फूड फॉर फिश, जो कि हमारे जो मछलियाँ होती हैं उनका भोजन बनते हैं। दीज रीजन्स दस सपोर्ट टू ए ग्रेटर नंबर ऑफ द फिश, यही कारण होता है कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में मछलियाँ पाई जाती हैं। एंड दे हैव डेवलप्ड इनटू द मेजर फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड्स न्यूफाउंडलैंड ऑन द एरिया, यानी कि यही कारण होता है कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो हमारे माइक्रोनिज्म होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमारी फिशेस का भोजन आहार बनते हैं। और यही कारण होता है कि हमारी बड़ी मात्रा में इन क्षेत्र में मछलियाँ बड़ी मात्रा में जो फिशिंग का कार्य किया जाता है। एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका इज द मीटिंग द पॉइंट ऑफ द गोल्फ स्ट्रीम एंड वार्म एंड Labrador current, cold current it is, and it is one of the major fishing सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि यही कारण है कि हमारे उत्तरी अमेरिका में भी ये गोल्फ पॉइंट है, यानी कि जो वाटर बॉडीज़ है हमारी गोल्फ यहाँ पर जहाँ पर स्ट्रीम है ये एक जो जहाँ पर करंट यानी कि वार्म करंट बहती हैं, गर्म हवाएं बहती हैं और इसके साथ गर्म जो करंट होती हैं, जो प्रभाव होती है, जो गर्म प्रभाव होती है, इसी कारण से हमारी लेब्राडोर में जो और इसके अलावा यहाँ पर ठंडी करंट बहती हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द मेजर फिशिंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पर गर्म और ठंडी दोनों ही करंट होती हैं। तो इसी के कारण से यहाँ पर हमारा एक फिशिंग सेंटर भी है, मुख्य सेंटर है जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा सेंटर है। डेंस फॉग इज फाउंड वेयर द कोल्ड एंड वार्म करंट्स मीट टू दीज प्लेसेस में बी डेंजरस फॉर शिप। इसके अलावा ये हमारे कुछ जो ठंडी हवाएं होती हैं, जो ठंडी करंट्स होती हैं, ये हमारे जो शिप होती हैं, जो जहाज़ होती हैं, उसमें भी थोड़ा सा उनके लिए कठिनाई होती हैं, ये डेंजरस होती हैं उनके लिए। एंड शिप्स सेलिंग्स अलोंग द करंट्स गेन स्पीड, और जैसे जैसे हमारी जो करंट्स फ्लो होती हैं इससे हमारी जो शिप होती हैं, जहाज़ होती हैं, उनको ट्रैवल करने में बहुत आसानी होती है, उनको इसका लाभ मिलता है, उनकी स्पीड गति में वृद्धि कर देती हैं। विच हेल्प्स टू सेव फ्यूल एंड टाइम, शिप मूविंग अगेंस्ट करंट लॉस स्पीड। लेकिन जब ये करंट्स हमारी अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं ऑफ द शिप, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारी शिप चल रही होती है यदि उसके अपोजिट में होती हैं तो हमारा जो थोड़ा उसमें जो शिप होती हैं उसको चलने में प्रॉब्लम होती है, उनकी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन यदि ये राइट डायरेक्शन में होती हैं अकॉर्डिंग टू दिस शिप, यानी जिस डायरेक्शन में हमारी शिप चल रही है उसी डायरेक्शन में अगर हमारी ये करंट्स फ्लो हो रही हैं तो हमारा ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं इन द ट्रैवलिंग फॉर द
इसमें हमारा फ्यूल भी सेव होता है और हमारा समय भी बचता है, क्योंकि हमारी जो स्पीड होती है शिप की वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हमारी जो ये करंट्स होती हैं इतनी प्रकार से हमारी हेल्पफुल होती हैं। एंड हमारी ये वाटर बॉडीज़ हैं, जो ओशियंस हैं, जो इससे बहने वाली जो वार्म और कोल्ड करंट होती हैं, तो किस प्रकार से इफेक्टेड करती हैं हमारे रीजन ऑफ द कोस्टल रीजन, जो हमारे समुद्र तट के जो मैदान होते हैं, क्षेत्र जो होते हैं, उनको कैसे प्रभावित करती हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट दीज करंट्स आर फॉर द इफेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर एंड इफेक्टेड ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर को ये प्रभावित करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं करंट्स। यही कारण होता है कि इसी जो हमारे समुद्र तट के क्षेत्र के आसपास के जो मैदान हैं उसमें रहने से हमारे जो के लोगों को काफ़ी जो बहुत सारी चीज़ें उनको मिलती हैं। तो ये एग्रीकल्चर और इसके अलावा और अन्य एक्टिविटीज़ भी इन्हीं के कारण से हमारे समुद्र तट के मैदानों के आसपास हमारी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।